हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद अर्चू। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसमें हम एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन उससे पहले हम फॉर्मूलेज़ का रिवीजन करेंगे। इसमें जो फॉर्मूले काम आएंगे, फर्स्ट फॉर्मूला था हमारा tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेकेंड फार्मूला था हमारा cot थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। थर्ड फार्मूला था हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एंड फोर्थ फार्मूला था हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एंड फिफ्थ फार्मूला था हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। आई होप इससे पहले की वीडियो है इसके 4-5 8.1 एंड 8.2 के, आप उनको ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएंगे। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और वीडियो को अगर पसंद आता है आपको वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाउ हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इसने हमको हिंट भी दी हुई है, हिंट दी है कि LHS और RHS दोनों को सेपरेटली सॉल्व कीजिए। पहले हम LHS को सॉल्व कर रहे हैं, तो देखो ये है 1 प्लस सेके को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, और सेके को हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हम जो जो चीज़ यूज़ करेंगे। देखो सेके इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए होता है, इसलिए हमने सेके को 1 अपॉन कॉस ए लिखा है। उसके अलावा हमने एक अभी भी मैंने पढ़वाया था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हम साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब हमने एलसीएम लिया तो यहाँ आया कॉस ए, यहाँ पे आ गया कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू, इसको हम क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से अगर हम खोलें तो ये आएगा 1 प्लस कॉस ए एंड 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, तो ये आ गया पूरा, इधर भी आ गया कॉस ए प्लस 1 और इधर भी आ गया कॉस ए प्लस 1। इट्स मीन्स LHS इक्वल टू आ गया RHS। ये हमको प्रूफ करना था। एक बार फिर से समझा देती हूँ। देखो क्वेश्चन था 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए। तो हमने सेक ए को लिखा 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो यह है 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस ए। यहाँ हमने साइन स्क्वायर ए को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको नीचे तो है ही 1 माइनस कॉस ए, यहाँ पे कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ रहा कॉस ए प्लस 1। और यहाँ हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको ओपन किया है, मैं ये भी लिख देती हूँ यहाँ पे हमने इसको जो ओपन किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हमने इसको ओपन किया है, तो ये आया ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ये आया 1 प्लस कॉस ए एंड 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, तो दोनों तरफ आ गया कॉस ए प्लस 1 कॉस ए प्लस 1, दोनों इक्वल है, हमको यही प्रूफ करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम थोड़ा सा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, लेकिन आपको समझ में अच्छे से समझना है और ध्यान से देखना है। क्वेश्चन है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। उसके अलावा इसने हमको हिंट भी दी हुई है कि हमको यूज़ करना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए का हमें यूज़ करना है, वो हम बाद में करेंगे। पहले हम देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। देखो ये ऑलरेडी कॉस और साइन की फॉर्म में तो ये है, लेकिन अगर हम देखें तो हमारा आंसर किस में आ रहा है कोसेक और कॉट में। तो हम क्या करेंगे, किसी भी पूरे न्यूमरेटर
एंड डेनोमीटर दोनों को साइन से डिवाइड करेंगे, जिससे हमारा आंसर आएगी। इस पे स्पेशल थिंग है जो हम कर रहे हैं, और ये आपको इस क्वेश्चन में स्पेशली याद भी रखनी है कि हम क्या कर रहे हैं। कि हमें, अगर आप सोचो कि हम साइन से क्यों डिवाइड करें, कॉस से डिवाइड क्यों ना करें, हम कॉस से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जब हम कॉस से डिवाइड करेंगे तब हम यूज़ 1 + tan² वाला यूज़ करेंगे। जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो 1 + tan² वाला आएगा, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है साइन से डिवाइड करना है, आप कॉस से भी कर सकते हो, लेकिन अभी मैं साइन से कर रही हूँ, ठीक है। तो डिवाइड बाय न्यूमरेटर एंड डेनोमीटर, साइन ए, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लिख रहे हैं कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, ठीक है, इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए। अभी तो बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। माइनस साइन ए से साइन ए कट जाएगा, -1 प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे भी आएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस के कोसेक ए, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब आगे देखो, आगे हम इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉमन ले रहे हैं हम, तो 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है। माइनस हमने कॉमन लिया तो ये 1 तो हो जाएगा पॉजिटिव, कोसेक हो जाएगा नेगेटिव। नीचे हम कॉट ए प्लस ही है ये तो ऑलरेडी, 1 माइनस कोसेक ए, इसको हमने ब्रैकेट में लिखा है। मैं बता देती हूँ इसको हमने ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि आगे सॉल्व करने के लिए मैंने पहले भी बताया था आपको, अगर हम न्यूमरेटर और डेनोमीटर को किसी नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जो हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं वो हमेशा इसके अपोजिट साइन से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय कॉट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए। हम जस्ट अपोजिट साइड से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है, अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करेंगे, तो कॉट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए डिवाइडेड कॉट ए माइनस 1 माइनस, सॉरी यहाँ प्लस का साइन है, 1 माइनस कोसेक ए, सॉरी माइनस से कर रहे हैं अपन, गलती हुई, माइनस से कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ आया तो ये तो सेम ही है दोनों, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो पूरा एक ही तो है, सेम ही तो है, यहाँ पे सेम टू सेम है, और नीचे ये ओपन होगा a प्लस बी और a माइनस बी से, तो ये होगा कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब हम ब्रैकेट खोलेंगे, पहले इसका ऊपर वाले का ब्रैकेट खोलते हैं, तो ये हो गया कॉट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए का स्क्वायर, नीचे अपन ओपन कर रहे हैं ब्रैकेट, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर, ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर है, तो ये भी आएगा माइनस के कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। -2 कोसेक ए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा +2
कोसेक ए। ठीक है, अब देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा पहले भी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। मैं यहाँ लिख देती हूँ साइड में। आपने पहले एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये फैक्टर में आपने पढ़ा होगा ना, तो हम इसी से इसको ओपन करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये आया कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, तो माइनस का साइन आएगा, माइनस के 2 कॉट ए प्लस 2bc, तो ये आ जाएगा माइनस के 2 कोसेक ए प्लस 2ac, तो ये आ जाएगा 2 कॉट ए कोसेक ए डिवाइडेड बाय आएगा कॉट स्क्वायर ए -1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोसेक ए। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं फिर से समझा देती हूँ एक बार, यहाँ तक हमने क्या किया है। देखो क्वेश्चन था हमारा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू हमको प्रूफ करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो हमने पूरी न्यूमरेटर और डेनोमीटर दोनों को साइन से डिवाइड किया, तो ये आया कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ये आया कॉट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए, और ये आया कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। देन हमने इसको ब्रैकेट में लिखा, तो माइनस साइन कॉमन लिया, नीचे तो प्लस है ही। ठीक है, देन हमने इसके न्यूमरेटर और डेनोमीटर को जस्ट अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे ये बन गया कॉट ए माइनस 1 माइनस कोसेक का होल स्क्वायर, और नीचे बना ए प्लस बी और ए माइनस बी से कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए का स्क्वायर। इसको हमने ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से खोला है, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। और इसको नीचे को हमने इसको तो खोल दिया, नीचे इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोला है, देन साइन भी चेंज हो गए। ठीक है, अब देखो, अब हम यूज़ कर रहे हैं, हमको जो हिंट दे रखी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, माइनस 2 कॉट ए माइनस 2 कॉस ए प्लस 2 कॉट ए कोसेक ए। देखो ये तो हो गया। अब आपको पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अगर अभी जो इसको तो भी ऐसे रहने देते हैं, फिर हम इसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले ऊपर का सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोसेक ए। ठीक है, आगे हम सॉल्व करते हैं। देखो कोसेक स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 2 कोसेक स्क्वायर ए। इसको मैं यहीं सॉल्व कर दूँगी, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में, पर इतना स्पेस नहीं है, पेपर तो हमको चेंज करना ही पड़ेगा, इतना स्पेस नहीं है ना, तो प्रॉब्लम होगी नहीं तो फिर आपको। ठीक है, ये कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए कितना हो गया, 2 कोसेक स्क्वायर ए। एक मिनट रुको, ये कितना हो गया, 2 कोसेक स्क्वायर ए, 2 कोसेक स्क्वायर ए। एक मिनट रुको, पूरी टर्म लिख लेती हूँ मैं। तो माइनस 2 कॉट ए माइनस 2 कोसेक ए माइनस 2 कॉट ए माइनस 2 कोसेक ए माइनस 2 कॉट ए माइनस 2 कोसेक ए, देन बचा प्लस 2 कॉट ए कॉस ए प्लस 2 कॉट ए कोसेक ए डिवाइडेड, नीचे जो बच रहा है कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोसेक ए। ठीक है, प्लस
2 कोसेक ए। बस हमने क्या किया है, जो कोसेक स्क्वायर थे दोनों उनको हमने ऐड कर दिया। अब देखिए हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह कोसेक स्क्वायर ए रख दिया, जिससे 2 कोसेक स्क्वायर ए हो गया। अब हम देखो इन दोनों में कॉमन ले रहे हैं। पहले अगर हम इन दोनों में कॉमन लें, इसमें और 2 कोसेक ए, इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। पहले हम इन दोनों में अगर हम कॉमन लेते हैं तो 2 कॉमन आ रहा है इन दोनों में, सॉरी इन दोनों में नहीं लेंगे हम कॉमन, इसमें और इसमें हमने कॉमन लिया, इसमें और इसमें हम दोनों में कॉमन लें तो यहाँ पे आ गया 2 कोसेक ए। तो ये आ गया कोसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ हम दोनों में कॉमन लिया तो 2 कॉमन आया, यहाँ पे भी आया कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो यहाँ पे भी आ गया कोसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ पे भी आ गया कोसेक ए प्लस कॉट ए। हमने क्या किया है, इसमें से और इसमें से कॉमन लिया है दोनों में, और इन दोनों में से हमने 2 कॉमन लिया। तो यहाँ पे आ गया कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, नीचे देखो, अब नीचे मैंने आपको बताया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो 1 इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। लेकिन हमारे पास क्या है, यहाँ पे कॉट तो पॉजिटिव है और कोसेक नेगेटिव है, तो हम पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे जब यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस ये कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये माइनस के 2 कोसेक ए हो जाएगा। तो ये ऊपर आ जाएगा, 2 कॉमन लेंगे इसमें तो कोसेक ए माइनस 1 इंटू कोसेक ए प्लस कॉट ए 1। यहाँ इसकी जगह हम 1 रखेंगे पूरी की जगह, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा माइनस के 2 कोसेक ए। ओके, तो यहाँ पे हो गया 2 कोसेक ए माइनस के 1 कोसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन माइनस बाहर साइन है अभी, तो 2 माइनस 2 कोसेक ए। अगेन हम नीचे 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2 कोसेक ए माइनस 1 मल्टीप्लाई कोसेक ए प्लस कॉट ए, माइनस की 2 कॉमन लिया तो यहाँ आ गया 1 माइनस कोसेक ए। 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, लेकिन देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, कोसेक ए माइनस 1, और यहाँ क्या आ रहा है 1 माइनस कोसेक ए। तो हम ऊपर भी माइनस कॉमन लेते हैं, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कोसेक ए इंटू कोसेक ए प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाय माइनस 1 माइनस कोसेक ए। कोसेक ए से कोसेक ए कट गया, माइनस से भी माइनस कट गया, फाइनल आंसर आ गया हमारा कोसेक ए प्लस कॉट ए। थोड़ा सा बड़ा सवाल है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। अब मैं एक बार पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा देती हूँ, जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्या हुआ है इस क्वेश्चन में। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन था कॉस ए माइनस साइन ए, एक मिनट, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। हमको करना था कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और हमको इसने हिंट दे रखी थी हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए यूज़ कर सकते हैं। तो देखो हमने साइन ए से डिवाइड किया, आप कॉस ए से भी डिवाइड कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, तब आप यूज़ में लोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ तक आ गया कॉट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। हमने इसको ब्रैकेट में लिखा, यहाँ तक भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन हमने इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई किया, तो कॉट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे आएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर। इसको हमने ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोला तो इसका सॉल्व करने पर ये आया। इसको हमने ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से खोला तो इसको सॉल्व करने पर ये आया। आपको स्पेशली साइन का अच्छे से ध्यान रखना है, अगर आपने साइन में थोड़ी भी कहीं गड़बड़ कर दी तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा।
देन हमने यूज़ किया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, हमने जो यूज़ किया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, जिसको हमने इसकी जगह लिख दिया तो ये क्या हो जाएंगे 2 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए माइनस 2 कोसेक ए प्लस 2 कॉट ए कॉस ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोसेक ए। उसके बाद हमने इसको आगे सॉल्व करा तो ये आया 2 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए माइनस 2 कोसेक ए प्लस 2 कॉट ए कॉस ए। देखो आप चाहो तो इसमें से भी 2 कॉमन ले सकते हो और ये आएगा कोसेक ए, 2 कॉमन लोगे अगर आप तो इन दोनों में सिर्फ 2 ही कॉमन आ रहा है, लेकिन हमको आंसर में क्या चाहिए और इसमें सिर्फ 2 सेम नहीं आ पाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोसेक स्क्वायर है। तो इन दोनों में से कहाँ किस में से कॉमन लेंगे हम, या तो आप इन दोनों में से कॉमन लो 2 कोसेक के, क्योंकि 2 कोसेक के कॉमन आ रहा है, या फिर आप इन दोनों में से कॉमन लो। इन दोनों में से आप कैसे भी कॉमन ले सकते हो 5, या तो फिर इन दोनों में से, या तो फिर इन दोनों में से कॉमन लो या फिर इसमें से कॉमन लो। ठीक है, तो हम कॉमन ले रहे हैं 2 कोसेक स्क्वायर ए और 2 कॉट ए कॉस ए में से हमने कॉमन लिया 2 कोसेक ए, तो यहाँ पे आया कोसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ माइनस 2 इन दोनों में से कॉमन लिया तो यहाँ पे भी आ गया कोसेक ए प्लस कॉट ए। इन दोनों में से भी 2 कॉमन आ गया तो 2 कोसेक ए माइनस 1 कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब हमने यूज़ किया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए, तो हमने कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की जगह 1 रख दिया। यहाँ हमने 1 रखा, लेकिन यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या था, हमारा कॉट तो नेगेटिव था, हमें नेगेटिव कॉट चाहिए था और पॉजिटिव कोसेक चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा अपोजिट था तो हमने माइनस कॉमन लिया, इसलिए हमारा कॉट नेगेटिव आ गया और कोसेक पॉजिटिव आ गया। देन हमने इन दोनों की जगह 1 लिख दिया, 1 लिखा तो यहाँ पे 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 माइनस 2 कोसेक ही हो गया। यहाँ ये मत सोचना माइनस का साइन आएगा, इस पूरी टर्म का मतलब 1 होता है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का मतलब 1 होता है। तो यहाँ 2 माइनस 2 कोसेक आया, देन हमने 2 कॉमन लिया तो 2 कॉमन लेने पर आ गया 2 इंटू 1 माइनस कोसेक ए, 2 से 2 भी कट गया, 1 माइनस कोसेक ए से 1 माइनस कोसेक ए भी कट जाएगा, लेकिन यहाँ 1 नेगेटिव है यहाँ 1 पॉजिटिव, तो हमने अगेन माइनस कॉमन लिया, माइनस के साइन से माइनस के साइन कट गया और 1 माइनस कोसेक ए से 1 माइनस कोसेक ए भी कट गया। फाइनल हमारा आंसर आ गया कोसेक ए प्लस कॉट ए। ये हमको प्रूफ करना था। आज के लिए इतना ही, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया आज का। इसके बाद हम कल करेंगे बाकी क्वेश्चन, कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। इसमें कितने क्वेश्चन रिमेनिंग है अब 1 2 3 4 5, हाँ तो कल हमारा लास्ट वीडियो आएगा इस चैप्टर का, हम इसको कंप्लीट करेंगे। इस क्वेश्चन को एक बार आप फिर से घर जाके, मैंने तो साइन थीटा से डिवाइड करके देखा है, अब आप घर जाके इसको कॉस थीटा से डिवाइड करके देखना और फिर देखना फिर फॉर्मूला वहाँ पे यूज़ होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा यूज़ होगा। ठीक है, तब भी आपका आंसर यही आएगा। आज को आप करके देखना, कल हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।